किसी रिश्तेदार पर मुसीबत आ गई, आप इस बात पर मुतमईन हैं कि फलां आदमी का घाटा हो गया। अगर आप खुश हैं तो परेशान ना हो, कल को आपकी मुसीबत पर भी खुश होने वाले लोग इसी दुनिया के अंदर होंगे। अल्लाहु अकबर। कोई बंदा ईमान वाला हो और उसको उसके किसी करीबी को तकलीफ पहुंचे, वो आंखें फेर ले। आपने कभी पढ़ा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? कभी फतवों के अलावा रसूलुल्लाह को पढ़ा है? कभी कोशिश की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें? मुहम्मद रसूलुल्लाह कायनात की वो खूबसूरत तरीन शख्सियत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे आला तरीन इंसान हैं और उन सबसे बड़े दर्जे में होने के बाद, अल्लाह के बाद कायनात में जिनका सबसे बड़ा रुतबा है, उस रुतबे के होने के बाद भी लिखा है मुहद्दिसीन ने कि अगर रसूलुल्लाह के पास कोई आता, अपना दुख सुनाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके साथ रोने लग पड़ते थे। दूसरों का दुख सुनकर रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ जाते थे। अबू बकर कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह के साथ एक दिन जा रहा था कहीं, तो एक बाग के करीब से गुजरे तो देखा चारों तरफ लोगों ने उस बाग को घेरा हुआ है। उनके हाथ में लाठियां हैं, किसी के हाथ में डंडा है, शोर मच रहा है। सैयदना अबू बकर को कहा कि जाओ पता करके आओ क्या बात है। सैयदना अबू बकर गए और वापस आके बताया, या रसूलुल्लाह, एक ऊंट पागल हो गया, वो लोगों को काटता है और ये सब लोग उसको पकड़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में नेज़ा है, किसी के हाथ में रस्सा है कि भी इसको काबू करें या इसको मार दें, क्योंकि ये लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है। उस ऊंट की जब तकलीफ सुनी, रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू बकर से कि चलो हम चलते हैं। सैयदना अबू बकर कहते हैं, मैंने कहा या रसूलुल्लाह, ऊंट पागल हो गया है, आपको नुकसान ना पहुंचाएगा, आपको ना कहीं तकलीफ पहुंचा दे वो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कहा, नहीं चलो चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में पहुंचे तो लोग ऊंट के पीछे लगे हुए हैं, दौड़ता फिर रहा है, कभी किसी को दांत मार देता है, कभी किसी को दांत मारता है। अबू बकर कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में पहुंचे तो ऊंट ने जब रसूलुल्लाह को देखा, वो सब लोगों को छोड़ के बड़ी तेजी से मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ दौड़ा। फरमाते हैं मैं परेशान हो गया। ऊंट भी ताकतवर जानवर है, एक बंदा तो उसको काबू नहीं कर सकता। फरमाते हो तेजी से दौड़ा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब करीब पहुंचा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आके बैठ गया और अपना सर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में रख दिया। उसने, अल्लाह ने रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं। फरमाया कुरान में कि कायनात में जितनी मखलूकें हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह उन सब के लिए रहमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पे हाथ फेरा तो ऊंट ने सर उठा के रसूलुल्लाह के कान में कुछ कहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसके मालिक को बुलाया, फरमाया तुम कहते हो पागल हो गया है, ये कहता है कि शिद्दत की गर्मी में पीने के लिए पानी भी नहीं देता। तुम कहते हो काटता फिरता है, ये कहता है 2-2 दिन मुझे खाना खाने को नहीं देता। तुम कहते हो मारता है, ये शिकायत करता है कि तुम मेरी ताकत से ज्यादा मुझ पे बोझ लादते हो। फरमाया खबरदार, अगर आइंदा इसके साथ जुल्म और ज्यादती का मामला किया तुमने। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से उसको लगाम डाल के उसके मालिक को पकड़ाया कि आइंदा इसके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जानवरों के दुख दर्द को समझते हैं, यहां लोग इंसानों के दुख दर्द को नहीं समझते। किसी की तकलीफ पता लगती है तो मुस्कुराता है, किसी का दुख पता लगता है तो अंदर से खुश होता है। अमा याद रखो मियाँ साहब, आप जो कुछ दे रहे हैं जिंदगी की शक्ल में दुनिया को, वही आपकी तरफ लौटने वाला है। आप खुश हैं कि किसी पड़ोसी पर मुसीबत आ गई, आप खुश हैं किसी रिश्तेदार पर मुसीबत आ गई, आप इस बात पर मुतमईन हैं कि फलां आदमी का घाटा हो गया। अगर आप खुश हैं तो परेशान ना हो, कल को आपकी मुसीबत पर भी खुश होने वाले लोग इसी दुनिया के अंदर होंगे। इंसान वही होता है जो मुसीबत में अपने भाई को अकेला ना छोड़े।
बंदा वही है, मर्दे कलंदर वही है। कलंदर कोई खानकाहों में थोड़ी पैदा होते हैं। कलंदर माओ की कोख से पैदा होके उन लोगों का साथ देते हैं जो मुसीबत में घिरे हुए हो, और पूरी दुनिया कहे कि हम इसके मुखालिफ हैं और वो कहे कि नहीं मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हूं, मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूं, वही बंदा कलंदर होता है। ये क्या बात हुई कि जरा सी मुसीबत आई और आंखें फेर ली? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानों को ऐसी कोई तालीम नहीं दी। एक बंदा ऊंट बेचता है गांव से लाके मक्के की मंडी में, और मक्का उस वक्त छोटा सा शहर है, गिने चुने चौधरी हैं वहां पर, सारे के सारे मुशरिक, सारे के सारे गुंडे, और सारे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन। अब वो गरीब आदमी जब ऊंट बेचने आया, अबू जहल ने उसके ऊंट खरीद लिए। अब उसको कहता पैसे सुबह देंगे। कोई होटल नहीं है उस दौर में, तो कोई सराह नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बंदा चौराहे पे सो गया। सुबह अबू जहल के घर गया, शाम को देंगे, शाम को गया, कल देंगे, कल गया, परसों देंगे, 3-4 दिन से परेशान हो गया। तो बैतुल्लाह में गया तो वहां देखा कि एक जगह मजलिस लगी हुई है, बड़े बड़े चौधरी बैठे हैं। उनको जाके कहा कि जनाब हमारे पैसे फंसे हुए हैं, अगर निकलवा दो तो उतबा ने कहा बिल्कुल बिल्कुल निकलवा देंगे, बताओ किसने तुम्हारे पैसे मार लिए। तो जब उसने नाम बताया ना अबू जहल ने, तो ये जितने बदमाश थे सारे हंसने लगे कि लो हो, उसको क्या बताएं कि हम उसी के चेले। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के साथ टेक लगाकर बैठे हुए अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ हैं, आपस में हंसने भी लगे और उस बंदे को कहते हैं कि अगर तुम्हारे कोई पैसे दिलवा सकता है ना, मजाक में कह रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कि वो देखो वो जो बैतुल्लाह के साथ टेक लगाए हुए बैठे हैं, उनके पास चले जाओ, वो दिलवाएंगे। इतना कह के हंसने भी लगे। तो वो कहता है बंदा, वो मुसाफिर, मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये मुझे रास्ता भी बताते हैं, मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं, माजरा क्या है? उसे तो नहीं पता कि ये रसूलुल्लाह के जान के दुश्मन है। इन्होंने इसलिए बताया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल है, रोज बहाने ढूंढता है रसूलुल्लाह को मारने के, नौज़ुबिल्लाह, कि ये उनके पास जाएगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इसकी सिफारिश के लिए निकलेंगे तो अबू जहल के साथ लड़ाई हो जाएगी। अगर हमारे दौर के आजकल के कोई मौलवी हों जिनको हमने अपने देश का लीडर बनाया है जी, उनको जाके कह दें जी हमारे साथ ज्यादती हुई, तो बोलें कब्रिस्तान में घास उखाड़ने का फतवा तो दे सकते हैं, हलाले का फतवा तो दे सकते हैं, दाढ़ी का फतवा दे सकते हैं, रफ़ादैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उसका फतवा दे सकते हैं, तुम्हारी ज़्यादती के मुतालिक कुछ नहीं कह सकते। हज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो देहाती गया, वो खुद कहता है, कहता जब मैं रसूलुल्लाह के पास पहुंचा, रसूलुल्लाह को देखा, मेरे दिल को ठंडक पहुंची, लेकिन जो बात रसूलुल्लाह ने कही ना, कहता उससे मुझे बड़ा दिलासा मिला। मुझे देखते ही अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखने से तो परदेसी लगते हो और भूखे भी लगते हो, सीख लो मुसलमानों रसूलुल्लाह से। फरमाया शक्ल से परदेसी लगते हो और भूखे भी लगते हो, चलो घर चलते हैं, पहले तुम्हें ठहराएंगे, खाना वाना खिलाएंगे, फिर तुम्हारी ज़रूरत की बात करेंगे। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने घर ले गए, तवाज़ो की, खाना खिलाया, फिर पूछा कि अब बताओ क्या बात है। अब उधर जो उतबा है ना, उतबा ने एक जासूस तैयार किया, कहता पीछे पीछे जाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के, इनकी जो अबू जहल से अब नौज़ुबिल्लाह तकरार होगी, अब जो पंगा पड़ेगा वो पूरी रिपोर्ट आके देनी है यहां, ताकि हम लोग मजे लें। अब वो मुखबर भी पीछे पीछे जा रहा है। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गरीब आदमी को लेके अपने घर से निकले तो अबू जहल के घर की तरफ गए। जब निकले अबू जहल के घर की तरफ, मुखबर पीछे पीछे है। अबू जहल के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अबू जहल ने दरवाज़ा खोला। जब उसने देख लिया वो देहाती भी साथ में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसे सख्ती से कहा क्यों नहीं रकम देता है इसकी, गरीब का माल मारता है, लाओ इसके पैसे लाओ।
अबू जहल ना एक फर्मा बरदार बच्चे की तरह फौरन दौड़ता हुआ अंदर गया, उसके ऊँटों की कीमत लाया, थैली लाके उसके हाथ में दे दी। अब उतबा का जासूस जो है वो देख रहा है, भाई ये तो मामला ही अजीबो गरीब हो गया। हमने तो सोचा था यहाँ नौज़बिल्लाह लड़ाई होगी, अबू जहल अपने लड़कों को बुलाएगा। कई दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नौज़बिल्लाह हमला कर चुका है और आइंदा के लिए उसे तंबीह की कि दोबारा किसी गरीब का माल ना मारना। जब वापस चले वहां से तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी से, देहाती से पूछते हैं कि अब आपकी तसल्ली है तो इजाजत है कि मैं अपने घर जाऊं? यहां तो कोई किसी का काम करा देना 10 नस्लों तक हम कहते हैं ओए तेरे प्यो ने बचाया सीगा, याद है? खुद ही भीख दें और खुद ही कहते हैं मंगते का भला हो। फरमाया अब इजाज़त है। अब उस देहाती ने कहा या रसूलल्लाह आया तो वापस जाने के लिए ही था, लेकिन अब ता ज़िंदगी आपका ग़ुलाम बन के रहना चाहता हूँ। हज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने हमें तरबियत दी है कि मुसीबतों में अपनों से भागा नहीं करते। मुसीबत में तो पराए अगर तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए उनको तना नहीं छोड़ा करते, तुम अपनों को छोड़ने की बात करते हो। अपना अगर पड़ोसी हिंदू है, सिख है, दलित है, ईसाई है, अगर वो तुम्हारा पड़ोसी और मुसीबत में आ गया, क्यों तुम उससे नजर चुरा सकते हो? तुम्हारे पर इस्लाम ने पाबंदी आयद की है कि तुम लोगों की नाराजगियों की परवाह ना करो, तुम हुकूमत के बैठे हुए अफसरों की परवाह ना करो, पहले अपनों का साथ दो जिनके साथ जिंदगी गुजारी है तुमने। जब तुम ताकत में आ जाओ, ओहदे पे पहुंच जाओ, तो नए नए यार ना बनाओ। पैसे ज्यादा आ जाएं, कुर्सी मिल जाए, कोई सरकार में ओहदा मिल जाए, नए यार ना बनाओ। उनके घर जाओ वापिस जिन्होंने मुसीबत के वक्त तुम्हारा साथ दिया था, उनको जाकर सलाम करो जिन्होंने उस वक्त तुम्हारे मुंह में लुकमा डाला जब कोई तुम्हें 1 रुपया नहीं देता था। जाओ उनके साथ जाकर खड़े हो जाओ जिन्होंने उस वक्त तुम्हें दिलासा दिया जब लोग कहते थे तू हार गया है। उनकी जाके सुनो कि जो उस वक्त तुम्हारी तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे थे जब दुनिया के सामने तुम कुछ भी नहीं थे। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने एक दिन फरमाया था या रसूलल्लाह, अम्मी खतीजतुल कुबरा के बेटे आते थे ना रसूलुल्लाह को मिलने। अम्मी आयशा ने एक दिन वैसे ही फरमाया या रसूलल्लाह आप उस बुढ़िया का नाम आता है तो उठ के खड़े हो जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया आयशा, खतीजा वो है जिसने उस वक्त मेरा साथ दिया जब पूरी दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ थी। खतीजा वो है जो उसने उस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मों पर मलहम रखी जब पूरा मक्का मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ था, जब अबू बकर मुसलमान नहीं हुए थे, जब उमर और उस्मान नहीं थे, जब अली और खालिद इब्न वलीद जैसे जर्नैल नहीं थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तरबियत दी है। अम्मी खतीजतुल कुबरा के पहले शौहर के बच्चे भी अगर आ जाते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह आराम छोड़ के मस्जिद नबी में तशरीफ ले जाते थे कि खतीजतुल कुबरा की औलाद आई है। आज एक मौलाना साहब पे मुकदमा पड़ा यूपी में, उमर गौतम साहब पे, तो जितने बड़े बड़े मौलवी हैं जिनको हमने सियासत की कुर्सी पर बिठाया, जो हमारे मुसलमानों के जज्बात पर राज्यसभा के मेंबर बनते रहे, जो आज भी चंदा लेने में दुनिया में नंबर 1 है, जो आज भी अगर कौम का सौदा करना हो तो 1 नंबर पे हैं, तो उनकी जुबानें चुप हो जाएं तो क्या कहा जाएगा? क्या कौम की क़यादत कर रहे हैं? मैंने ज़मीर फरोशों को एक बात कही, आप भी सुनो, बड़ी पते की बात है, फिर वक्त गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा, आइंदा जुमे होगी, वक्त हो गया। एक साहब ने मुझे कहा कि आप जब हुकूमत के बड़े बड़े अरकान से मिलते हैं, हम वक्त सिर्फ अपनी कौम की बातों पे अड़ ना जाया कीजिए, कई बार उनको नाराज़ कर देते हो, उनको नाराज़ ना किया करें। मैंने उन्हें कहा मियाँ साहब, अगर कोई वज़ीर आला हमें इज़्ज़त दे, या अगर कोई मुल्क का वज़ीर आज़म आपके किसी मौलवी को इज़्ज़त दे, किस लिए देता है जी? उसकी वजह क्या है, बैकग्राउंड क्या है? अगर किसी भी देश में, अमेरिका, इंग्लैंड हो, हमारा देश हो, जितने ऐसे मुल्क हैं जहां दूसरे हुकूमतें हैं,
वहाँ अगर कोई हुकूमत किसी बड़े आलिम को, किसी बड़े मुसलमान को मंत्री बना दे और उसको इज़्ज़त दे, क्यों देती है? पता है कभी वजह क्या है? वो इसलिए नहीं देते कि अब्दुल्ला के अंदर बहुत खासियत है, नहीं। वो इसलिए नहीं देते कि अब्दुर्रहमान गुफ्तगू अच्छी करता है, नहीं। वो इसलिए देते हैं कि ये मुसलमानों का कायद है, इस वजह से इसको इज्जत मिलती है। मैं तो टोटों को भी कहा करता हूँ, वो मैं क्या तोड़ी तां सुनी जाती, तुसी मुसलमाना चुनो। तुम जो समझते हो ना कि नहीं हमारी कदर हो रही है, तुम्हारी नहीं हो रही, तुम हम में से हो इसलिए हो रही है। अगला कहते हैं मुसलमानों का लीडर है इसलिए तुम्हारी इज्जत कर रहा है, और जिनकी वजह से तुम्हारी इज्जत हो रही तुम उन्हीं को भूल गए। अरे जिन्होंने तुम्हें इज्जत दिलवाई तुम उन्हीं की इज्जतों का सौदा करने चले गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।